क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखें, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दें कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। शायद आप जानते होंगे कि बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। उनमें से कुछ तो पहले ही हो चुकी हैं और उनमें से कुछ तो भविष्य में होने वाली हैं। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि वचन का कितना भाग भविष्यवाणी का है और यीशु का अपने अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो भविष्यवाणी के संबंध में है। यीशु ने अपनी पृथ्वी की सेवकाई के अंत में जैतून के पर्वत पर जो शिक्षा दी थी, इसमें उसके अनुयायियों के लिए चेतावनी और निर्देश हैं, जैसे वर्तमान का युग खत्म होने पर आता है। वचन के इस भाग पर ही इस सीरीज में हम गौर करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतिम समय का संसार। यीशु की भविष्यवाणी दी गई कि उसके अनुयायी तैयार हो जाए कि जिए और सेवा करें उनके प्रतिदिन के जीवन में, क्योंकि आप भविष्य के बारे में जो विश्वास करते हैं ये इस पर प्रभाव डालता है कि अभी जीवन कैसे जीते हैं। तो आइए सीधा यीशु के ओलिव डिस्कोर्स में चलते हैं और देखते हैं अंतिम समय के संसार में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं और कैसे वर्तमान के युग में हम विश्वास योग्य रह सकते हैं। आइए इसे देखते हैं यहीं पर दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्माया से संदेश सुनते हैं। भविष्यवाणी। हमारा संसार ऐसे बहुत से लोगों से भरा है जो अनुमान लगाते हैं, भविष्य के बारे में कहते हैं, अनुमान लगाते हैं, हमेशा अपना दृष्टिकोण बताने के लिए तैयार होते हैं। सच में आज संसार में 2 मिलियन पॉडकास्टर्स हैं, 6 मिलियन जर्नलिस्ट हैं, 325 24 घंटों का न्यूज़ नेटवर्क है और 5 मिलियन सेवकगण हैं। वो सब तैयार है कि आपके ध्यान को आकर्षित करके बताएं कि अभी क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। हम बहुत सी आवाज़ सुनते हैं, बहुत सी चर्चाएं और बहुत से अनुमान। हर एक के पास अपनी थियरी है, अपने सिद्धांत हैं। मैं यही सुझाव दूंगा कि एक ही सिद्धांत पर हम दूसरों से ज़्यादा भरोसा रख सकते हैं। बाकी सारी बातों से बढ़कर हमें एक बात पर भरोसा रखना है। बाकी सब दृष्टिकोण से बढ़कर एक दृष्टिकोण का मूल्य हमें जानना है। जबकि आज हम हजारों आवाज़ों को सुन रहे हैं, इस बीच में हमें केवल एक ही आवाज़ सुननी है और वो तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। पर आप कहेंगे भविष्य के बारे में वो तो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। शायद आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि नए नियम में यीशु का सबसे बड़ा जो संदेश था वो तो भविष्य के बारे में ही था। आपके भविष्य के बारे में था। सुसमाचार जैसे मत्ती, मरकुस और लूका में वचन का एक भाग है जिसे हम कहते हैं ओलिवेट डिस्कोर्स। ये इसीलिए है क्योंकि यीशु ने अपने 4 चेलों के सवालों का जवाब दिया था, पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास के। जैतून के पहाड़ पर बैठकर उसने जवाब दिए और इसके बारे में ज़्यादा विवरण तो मत्ती में बताया गया है, जहाँ पर हम मत्ती 24:1 में पढ़ते हैं, जब यीशु भवन से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको भवन की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। अब देखिए, भविष्यवाणी को हम उसके संदर्भ में जानने के लिए इस पल के जो खिंचाव है उसे देखना है। ये ऐसे अचानक खाली जगह पर नहीं हुआ या भीड़ भड़क्के में नहीं हुआ जो यीशु के जीवन में चल रहे थे। ये फसह का सप्ताह था और क्रूस पर जाने के पहले इस पृथ्वी पर के उसके जीवन के आखिरी हफ्ते का समय था। मंगलवार सुबह यीशु मसीह भवन में जाते हैं और वहाँ पर वो उन्हें बहुत फटकार लगाते हैं, यहूदी अगुओं को और यहाँ तक कि यहूदी देश को।
और यीशु मसीह का धार्मिकता का क्रोध तो इन शब्दों में इस तरह से यहाँ पर प्रकट होता है। और सच्चाई तो ये है, और हम सब लोग जो पास्टर और अगुवे हैं हम इसे समझते हैं, वो उनके व्यवहार के बारे में बहुत ही क्रोधित थे, पर उनसे प्रेम किया। वो इन लोगों से प्रेम करते थे, ये तो उसके लोग थे। और इस अध्याय के अंत में, जैसे कि हम इस अध्ययन में इन वचनों में देखने वाले हैं, यीशु ये प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। यानी ये इन सारी घटनाओं के बाद हुआ, उस अंतिम सप्ताह के मंगलवार के दिन, उसके क्रूसीकरण के बस 3 दिन पहले ही। और वचन कहता है कि यीशु तो भवन से निकलकर, अब देखिए, ये ऐसा नहीं कि वो उस भवन से वहाँ से बस निकल गए थे। ये तो ऐसा बताने वाला शब्द है कि उसने अपनी पीठ फेर ली उनकी ओर जिन्होंने उसका इनकार किया, और वो दूर चला गया। और देखिए, यहाँ पर वो चेले थे जब यीशु वहाँ से निकल गए, मत्ती अध्याय 24 में। और वो चेले यीशु के जीवन के इस समय में उसके पास आकर कहते हैं, गौर से सुनिए, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। भवन की जो दीवारें हैं वो कितने बड़े बड़े पत्थरों से बनी हैं। ये मानो जैसे कि आप और मैं अपने जीवन में सारी गड़बड़ी करते हैं, प्रभु के लिए नहीं जीते हैं, और हम उसे कलीसिया में आने देते हैं और कलीसिया को नाश करने देते हैं, और घमंड करते रहते हैं कि हमारी बिल्डिंग कितनी अच्छी है। हमारी कुछ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, पर जानते हैं परमेश्वर को बिल्डिंग की परवाह नहीं है। और यीशु अपने चेलों के साथ यहाँ जो चर्चा करने वाले थे वो भविष्यवक्ता के रूप में कहते हैं, और उसने बहुत ही सटीकता से यहूदी लोगों के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की और उन बातों के बारे में बताया जो हम पर भी प्रभाव डालेगी। और आप भरोसा रखिए, यीशु ने जो कहा कि ये होगा वो तो निश्चय ही होगा। और यीशु यहाँ पर भविष्यवाणी के विषय में अपने चेलों से ये कहते हैं, तुम ये सब देख रहे हो ना? भवन के बारे में चाहते हो कि मैं कुछ कहूं? तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठ गया तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी प्रभु, और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। अब यहां पर इस पूरे चित्र का ये तो सबसे मुश्किल ऐसा भाग है, क्योंकि चेलों ने यीशु को ये कहते हुए सुना कि ये जो भवन है ये तो नाश हो जाएगा। चेले जो भवन के बारे में हैरान हो गए थे, उनके लिए यीशु का उत्तर ये था जब वो जैतून के पहाड़ पर उनके साथ बैठे थे। देखिए, उस परंपरा में जब भी शिक्षक कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाते थे तो वो इस तरह से उनके सामने बैठते थे। मत्ती के सुसमाचार में ये आखिरी शिक्षा हमारे लिए लिखी गई है, और ये तो यीशु का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है कि अंतिम समय का संसार कैसा होगा, जब वो समय आएगा तो वो कैसा होगा। जैतून के पहाड़ पर से यीशु और उसके चेलों ने बहुत ही अच्छा नज़ारा देखा होगा, यरूशलेम का और उस भवन का भी। और यीशु अपने 4 चेलों के साथ वहाँ बैठे थे और तराई में उस भवन को देख रहे थे, और वो यीशु से ये सवाल पूछ रहे थे कि इन सब का क्या अर्थ है। और उस जगह पर यीशु ने इस अविश्वसनीय भविष्यवाणी को उन्हें बताया। सबसे पहले उसने ये निश्चित भविष्यवाणी की। उसने कहा, चेलों, तुम ये सब देख रहे हो ना? और वो भवन की ओर उंगली उठाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब यीशु ने यह भविष्यवाणी की तो उस समय वो क्या कर रहे थे? अगर हम सचेत न रहे तो इसका अर्थ ही चूक जाएंगे। अब यीशु यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो मैं भविष्यवक्ता हूँ ये दिखाने के लिए बात कर रहे थे। और उसने कहा, ये सुंदर भवन जो तुम उस तराई में देख रहे हो, और ये तो ढा दिया जाएगा, ये पूरा नाश किया जाएगा, और ये फिर उसी तरह से फिर नहीं बनाया जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुक कर ज़रा सोचिए कि चेलों के लिए ये बात सच में कितनी अजीब लगी होगी। उनका भवन तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनमोल था, प्रतापी और महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी पूरे दुनिया में, और यहाँ पर यीशु कह रहे थे कि ये नाश किया जाएगा।
और आप सोच रहे होंगे कि चेलों के मन में कौन सी बात चल रही होगी, क्या यीशु यहाँ पर अजीब बात कह रहे हैं? और ये तो बहुत ही अद्भुत रीति से पूरा हुआ। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके सन 70 में चले। रोमी जनरल टाइटस ने भवन की बिल्डिंग के आसपास पूरी लकड़ी की चीज़ों को बनाया। ऐसा तरीका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया था। उसने लकड़ी और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों का ढेर वहाँ पर लगाया और उन सब को जला दिया। और उस आग से निकलने वाली गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि भवन का ढांचा कमज़ोर हो गया और रोमी लोगों ने इन बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर से हटाना शुरू किया। उन्हें एक एक करके जांचा, फिर एक एक करके तराई में नीचे फेंक दिया और सिपाही राख के उस ढेर को टटोलने लगे जो भवन की जगह पर था। उस राख में पिघले हुए सोने को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उस जगह पर जो कुछ भी था, जैसे यीशु ने कहा था, वैसे ही वो ढा दिया गया। यीशु की भविष्यवाणी के बाद 40 साल से भी कम समय में वो भवन नाश कर दिया गया और आज उस जगह पर केवल वॉल कंपाउंड है पुराने यरूशलेम के शहर में, और इसके उत्तर में डोम ऑफ द रॉक है और दक्षिण की ओर अलास्क है और दक्षिणी पश्चिम में वेस्टर्न वॉल है। ये तो हेरोदेस ने बनाए उस भवन का बचा हुआ भाग है। अंत के समय के संसार के बारे में यीशु की भविष्यवाणी को समझने के लिए एक बात ज़रूरी है कि इस बात को समझे कि उसकी भविष्यवाणियाँ तो हमेशा पूरी होती हैं। जैसे उसने कहा बिल्कुल उसी तरीके से। इस सच्चाई को इससे भी सामर्थ्य रीति से और कुछ नहीं बताता कि हेरोदेस ने बनाए हुए भवन के बारे में यीशु ने भविष्यवाणी की। अब इस भविष्यवाणी में, क्योंकि भविष्यवाणी का किया जाना और उसका पूरा होना दोनों हो चुके हैं, हम यहाँ पर यीशु मसीह के शब्दों का मूल्यांकन करके देख सकते हैं। यीशु ने क्या कहा उसे देखते हैं और फिर 40 साल के बाद में क्या हुआ देखते हैं, और हम ये जानते हैं कि वो तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हम उन बातों के बारे में क्या सोचे जो उसने कहें और वो अब तक हुए नहीं हैं। भाइयों और बहनों, हम पूरा भरोसा रख सकते हैं कि ये सब कुछ निश्चय ही उन सारी घटनाओं में होगा जिसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है। अगर यीशु ने इसे कहा है तो आप इसे पूरी तरह ले सकते हैं। अगर यीशु ने इसे कहा तो ये ज़रूर होगा। जानते हैं क्यों? वो पहले से वहाँ पर है। वो वहाँ पर है जहाँ उसने कहा था कि ये होगा। और इसीलिए चेलों ने यीशु से अगले 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 4 से 14 में यीशु यहाँ पर इन अंतिम 2 सवालों का जवाब देते हैं जो चेलों ने उससे पूछे थे। उसने कहा, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ऐसे कहा। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब उन चिन्हों का क्रम होंगे जिसके बारे में आने वाले हफ्तों में हम चर्चा करेंगे। यीशु ने कहा कि उसके आगमन के पहले ये सब कुछ होगा, और उनमें से कुछ तो अभी होना शुरू हो चुके हैं। भविष्यवाणी की सेटिंग और उसका विषय, तो अब इसका रहस्य बताऊं कि इन सब बातों को खोलते चले जाएं। ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका रहस्य अध्याय 24 के वचन 8 में पाया जाता है, जहां पर यीशु ने कहा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वो तो अचानक ऐसा होने वाला अनुभव नहीं है। वो जच्चा किसी पीड़ा जैसे होंगे, जहां पर हर एक घटना की तीव्रता और उसका बार बार होना बढ़ते चला जाएगा। आप इसे देख पाएंगे, इसे निहार पाएंगे, आप इसका अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम हैं, हम ऐसी चीज़ों को होते देख रहे हैं जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, पर वो अभी हो रही हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा बार हो रही हैं। तो ये उसकी सेटिंग और उसका विषय और उसका रहस्य है। अब चलिए भविष्यवाणी का दायरा आपको बताता हूँ। विल्बर स्मिथ तो बहुत बड़े विद्वान हैं पिछली पीढ़ी के, और वो इस ओलिवेट डिस्कोर्स को कहते हैं कि यीशु के सबसे ज़्यादा अनदेखा किए गए वचन हैं। मेरे दृष्टिकोण से वो सही, और मैं जानता हूँ इसके पीछे कारण क्या है। वचन के इस भाग के बारे में कुछ लोगों ने इस तरह कहा कि इसे इतिहास में दबा कर रख दिया है, और वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि यीशु ने अपने चेलों से उस पहाड़ पर उस दिन जो भी कहा था वो सब ईस्वी सन 70 में ही पूरा हो चुका है।
जब टाइटस ने यरूशलेम को नाश कर दिया। और इनमें से बहुत से लेखक हमें सहमत करना चाहते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन ईस्वी सन 70 में ही हो चुका है। अगर आप इस पर गणित करें तो देखिए, हम लोग जी रहे हैं कहीं पर, यानी स्वर्ग के अनंतकाल की दशा में जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये हो चुका है तो बस आज की खबरें देखिए और आप जानेंगे कि ऐसी बात नहीं है। सच में कुछ थियोलॉजियन ने ये कहा है कि जो पहाड़ी उपदेश है वो तो पूरी तरह से अब पूरा हो चुका है। ये संभव नहीं। तो कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यीशु के वचनों का आज से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संसार की दशा के बारे में जो भविष्यवाणी है वो रैप्चर तक ऐसे ही नहीं आएगी। जब मैं सेमिनरी में स्टूडेंट था तो मैं यही सोचता था, और आज भी बहुत से विश्वासी यही तो सोचते हैं। और ऐसी सोच का परिणाम ये है कि यीशु ने कहे हुए वचन मुझ पर प्रभाव नहीं डालते हैं, तो मैं उसका अध्ययन क्यों करूं, उनकी परवाह क्यों करूं। इसके बारे में यीशु के वचन जो 4 में से 3 सुसमाचार में लिखे गए वो तो आज हमारे लिए हैं, वो तो मेरे लिए हैं और वो आपके लिए हैं। मैंने एक पास्टर का लेख पढ़ा कि चेले तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे और यीशु का उद्देश्य था कि उन्हें स्पष्टता और प्रोत्साहन दे, उलझन और व्याकुलता न दें। और इस वचन भाग के लिए जिस तरह से लोग इसका अर्थ बताते जाते हैं वो तो चेलों को पूरी तरह निरुत्तर कर देते हैं। ये तो अच्छा होगा कि यीशु के वचनों को जितना हो सके उतना सरल और सीधे रूप में ले। इस अध्याय का अध्ययन करके मैं तो सहमत हूं कि पहले 8 वचनों में हमें यह चित्र दिया गया है कि इस वर्तमान के अंतिम संसार में क्या होने वाला है। ये तो हमें रैप्चर के बाद के समय के बारे में बताता है। और हमने इस सीरीज के अध्ययन को मत्ती 24 के पहले 14 वचन में ही यहाँ पर सीमित किया है, क्योंकि पहले 14 वचन तो अभी हम पर प्रभाव डालते हैं। और ये जो वचन है ये तो हमारे प्रभु के वचन हैं जो अभी के समय के बारे में हमारे लिए उपयोगी हैं। और ये वचन बताते हैं जैसे हम रैप्चर के समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं हमारे जीवन में क्या क्या होगा, हमारे उपयोग के लिए यही तो चाबी है। ये बात तो सच है जैसे मत्ती ने क्लेश काल के पहले 3.5 साल के बारे में यहाँ बताया है, और ये तो बिल्कुल सिद्ध रूप में बताते हैं अगर आप मत्ती 24 का अच्छे से अध्ययन करते हैं और प्रकाशित वाक्य 6 का अध्ययन करते हैं, जहाँ प्रेरित यूहन्ना के द्वारा यीशु बताते हैं कि क्लेश काल के समय में क्या होगा। ये एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक समान हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, यीशु यूहन्ना से सहमत है और यूहन्ना यीशु से सहमत हैं, और वो हमें बताते हैं कि ये सारी बातें होने वाली हैं। और रैप्चर के बाद में ये सारे चिन्ह तेज रफ्तार से बढ़ते जाएंगे। क्लेश काल के पहले आधे भाग में कि अभी कुछ समय पहले जो हमने पढ़ा है वो सारी बातें होती जाएंगी। और ये तो जच्चा की सी पीड़ा के जैसे महसूस नहीं किया जाएगा रैप्चर के बाद, नहीं, वो तो अभी शुरू होंगे। और जैसे हम अपने प्रभु की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम इसे महसूस करेंगे। उस समय के चिन्हों के दर्द को अभी हम महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए उनमें से एक चिन्ह है कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या हम कभी ऐसे दिनों में रहें जहां पर भरमाया जाना इतना ज़्यादा बढ़ गया है? जानते हैं, समस्या यह है कि कोई भी भरमाए जाने को पहचान नहीं पाता क्योंकि उन्हें सच्चाई पता नहीं। अगर सच्चाई क्या पता नहीं तो धोखे को कैसे पहचानेंगे? हम तो धोखे के बढ़ने के समय में जी रहे हैं। सत्य की कमी बढ़ती जा रही है। जैसे हम अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यीशु ने कहे हुए ये चिन्ह बढ़ते जा रहे हैं, वो शुरू हो गए, हम जी रहे हैं। मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा यीशु कब वापस आ रहे हैं, मेरे पास ये अधिकार नहीं है। बाइबल बताती है ऐसा न करें, पर यह हमें बताती है कि हमें समय के चिन्ह के बारे में सचेत रहना है। एक समय यीशु ने कुछ लोगों को डांटा क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हमें सचेत रहना है कि क्या हो रहा है, और इसके लिए मैं कुछ पल में आपको इसका कारण बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, यीशु ने ओलिवेट डिस्कोर्स में क्या बताया है, ये ऐसी कोई बात नहीं जो हमारे जीवन पर किसी तरह से प्रभाव न डालें। इस भविष्यवाणी का महत्व तो इस तरह से है। सबसे पहले यीशु चाहते हैं कि आप भविष्य के बारे में जान लें। क्या आप इसके लिए सचेत हैं? वो हमेशा अपने चेलों को भविष्य के बारे में तैयार कर रहे थे। मत्ती 24 और मरकुस में उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होगा ताकि तुम जानो। और हमें मजबूती से इसे समझना है कि बाइबल हमें भविष्य के बारे में क्या सिखाती है। हम प्रतिदिन के तनाव और दबाव से इस तरह निपट नहीं सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि अब जिसमें से होकर जा रहा है केवल यही है और इससे बढ़कर और कुछ आने वाला नहीं है, तो निराश करने वाली बात है।
सच में ये जानना कि यीशु ने भविष्य के बारे में क्या कहा है, अगर सचेत न हो और अगर आप ज़्यादा टीवी देखें तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। तो यीशु की वापसी के बारे में बाइबल के वचन तो हमारे लिए लिखे हैं व्यवहारिक उद्देश्य के लिए, इसलिए नहीं कि इतिहास के बारे में हम बेहतर थ्योरी रख सके, पर इसलिए कि हमें आज्ञाकारिता के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 2, यीशु केवल भविष्य के बारे में ही हमें सिखाते नहीं हैं, वो हमें भविष्य के लिए बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भविष्य के लिए तैयार हो जाएं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। यूहन्ना 16:1। दूसरे शब्दों में, जो मैं भविष्य के बारे में कह रहा हूं, अगर तुम उसे समझ लो तो तुम ठोकर नहीं खाओगे। जब ऐसा कुछ होने लगता है तो आप तनाव के मोड में न आ जाए। आप ये नहीं कहेंगे कि वो मेरे प्रभु अभी क्या होने वाला है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बाइबल में पढ़ा है और आप जानते हैं कि परमेश्वर कुछ करने वाले हैं और पूरे संसार में परमेश्वर इस तरह से चलन करेंगे जैसे समय के अंत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वो हमें भविष्य के बारे में सिखाना चाहते हैं, वो हमें भविष्य के लिए बदल देना चाहते हैं और फिर सबसे बढ़कर वो चाहते हैं कि भविष्य के लिए उस पर भरोसा रखें। मैं सोचता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इन सब में हमारे लिए। भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है या अगले हफ्ते या फिर अगले महीने, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं उसे जानता हूं जिसे सब पता है। मैं उसे जानता हूं जो नियंत्रण करता है। मैं उसे जानता हूं जो सब पर विराजमान है। वह हैरान नहीं होगा एक बार एक छोटी बच्ची आकर कहने लगी, यीशु कभी नहीं कहते हैं वुप्स। मुझे पसंद है क्योंकि उसने कभी नहीं कहा मेरे प्रभु ये क्या हो गया। यीशु सब पर नियंत्रण करते हैं, वो इन सब के ऊपर हैं। ये दिलचस्प है कि यीशु ने चेलों के सवालों का पूरा जवाब तो नहीं दिया। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने पूछा कि ये सब कब होगा, उसने नहीं बताया कि भवन कब नाश किया जाएगा। हमने पूछे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए यीशु किसी तरह से बाध्य नहीं हैं। यीशु चाहते हैं कि आज हम जितनी अनिश्चितता का सामना करते हैं उसमें हम उस पर भरोसा रखना सीख जाए और विश्वास करे कि मुझे इसका जवाब पता नहीं, लेकिन मैं उस यीशु को जानता हूं जिसको इसका जवाब पता है और मैं उस पर भरोसा रख सकता हूं। और जब सब कुछ पूरी तरह से बिगड़ते चले जाता है तो भी उस पर भरोसा रखना सीख जाए। यीशु अभी भी अपने सिंहासन पर हैं, वो किसी बात से हैरान नहीं होते हैं और कुछ भी उसे अचानक हैरान नहीं करेगा। वो महान परमेश्वर है और वो नियंत्रण करते हैं और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच में और कल जो होने वाला है उसके बीच में। पास्टर मार्क मिचेल ने यह कहानी बताई, अंतिम समय के संसार में हमारे जीवन की तस्वीर। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले मैं मैराथन में दौड़ रहा था। जितना हो सके उतनी ज़्यादा मैंने कड़ी ट्रेनिंग ली। मैराथन का एक भाग है जिसके लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है और मैराथन तो 26 मील की दूरी से थोड़ी ज़्यादा होती है, पर एक्सपर्ट बताते हैं कि 20 मील से ज़्यादा के लिए ट्रेनिंग न लें। तो हमने बस इतना ही किया। तो इसका मतलब है कि मैराथन के आखिरी 6 मील तो किसी के बस में नहीं हैं और आपको खुद निर्णय लेना पड़ता है। आपको पता नहीं कि आप किस में जा रहे हैं, शायद दीवार से टकरा जाएं, शायद शरीर में दर्द उठे। बस आप इतना जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, पर किसी तरह से आप इसमें से पार हो जाएंगे क्योंकि इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग की है, जो भी जानते थे उसके अनुसार, और आप तैयार हो जाएंगे और आप फिनिश लाइन पार कर पाएंगे। जब हम मत्ती 24 के जैसे किसी वचन भाग को पढ़ते हैं तो ये ऐसा है कि हम मैराथन के आखिरी 6 मील के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं मुश्किल होगा और हम ये भी नहीं जानते हैं कि इसको दर्शाने के लिए और कौन सी बात बता सकते हैं, पर यीशु ने हमें बताया कि हमें क्या देखना है और कैसे तैयार होना है ताकि हम फिनिश लाइन पार कर सकें। हम तैयारी करते और इस बात में विश्राम करते हैं कि परमेश्वर महान हैं और हमारे साथ जो भी हो ये उसकी योजना का भाग है। हम तैयारी करते उस पर भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए गवाही देने का मौका बना रहा है और जब हमें शब्दों की ज़रूरत होगी तो उस समय वो हमें देंगे। हम मुश्किलें सहने के द्वारा तैयारी करते जाते हैं ताकि जब ज़्यादा मुश्किलें आती हैं तो हम ऐसे किनारे पर नहीं गिरेंगे। हम खुद को तैयार करते हैं और खुद को झूठ स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि इस संसार की चीज़ें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और अनंतकाल की चीज़ों को छोड़ देते हैं कुछ समय की चीज़ों के लिए। हम खुद को तैयार करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें सामर्थ दे कि जीवन के आखिरी 6 मील में हमारे लिए जो भी है उसका सामना करें। जब मैं कोई किताब लिखता हूँ या सीरीज़ सिखाता हूँ, कई बार मेरी इंटरव्यू होती है और हमेशा एक सवाल तो ज़रूर आता है हर इंटरव्यू के अंत में, और वो ये है, डॉक्टर जरमाया, अगर आप
चाहते हैं कि लोग इसमें से केवल एक बात ले ले तो वो कौन सी होगी? और मैं इस सवाल की अपेक्षा कर रहा था। मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, और वो तो ये है। ये तो पहले से भी ज़्यादा परेशानी की बात है कि सारी बातें जो गलत हो रही है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब जो कुछ भी हो रहा है उसका भाग होना चाहते हैं ताकि उसे बेहतर बनाएं। लेकिन भाइयों और बहनों, आपको ये बात समझनी ही होगी। ये सब कुछ जो अभी इस समय हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, ये सब निश्चय हम जो कर सकते हैं वो हमें करना है, लेकिन हम उससे बेहतर करने के लिए यहाँ पर नहीं हैं। वो सब इसलिए यहाँ हैं कि हमें बेहतर बनाएं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम बल पा सकें और हम यीशु मसीह के अच्छे सिपाही बन सकें। परमेश्वर ये सब कुछ होने दे रहे हैं ताकि हमें जैसे व्यक्ति होना चाहिए वैसे बनाएं। हम नहीं जानते कि इस मैराथन के आखिरी 6 मील कैसे होंगे, पर ये जानते हैं कि आसान नहीं होंगे। तो आइए तैयार हो जाएं, अपना होमवर्क करें, अपना अध्ययन कर लें, तो आइए मजबूत हो जाए और आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके द्वारा हम उड़ाए न जाएं। और इस बात को समझ ले कि जो कुछ गलत हो रहा है शायद हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तैयार कर सकते हैं उस जगह को जो हम में है, जिसे हम अपना हृदय या प्राण कहते हैं, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के लोग बने रहें। हम सबके लिए यही मेरी प्रार्थना है। मैं दुनिया को बदल नहीं सकता हूं, पर मैं डेविड जर्मया को बदल सकता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि आप जो है उससे बेहतर बने। वो चाहते हैं कि मैं बेहतर बनूं और बलवान बनूं, कि और ज़्यादा ज्ञान पाते जाएं। जब ऐसा कुछ होता है जिसे मैं समझ नहीं पाता, उस समय परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। हमारे परमेश्वर महान है। और सुनिए, जब वो कहते हैं तो वो होता है। जब वो भविष्यवाणी करते हैं तो वो इसे पूरा करते हैं, जैसे उसने भवन के साथ किया। परमेश्वर की महानता में कुछ भी कमी नहीं है, और उसने अपनी किताब में हमें पहले बता दिया है कि अंतिम अध्याय क्या है। एक दिन हम उसके साथ अपने हाथ उठाकर विजय में खड़े रहेंगे और हम फिनिश लाइन के पार हो जाएंगे। लेकिन इस बीच के समय परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम उसके लोग हो जाएं इस बदलाव के समय में जिसमें से हम होकर जा रहे हैं। और हम सबके लिए यही मेरी आशा है कि हम इसमें शिकार नहीं होंगे, परंतु हम तो विजयी हो जाएंगे यीशु मसीह में। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? आमीन, आमीन। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वास योग्य सेवकाई को, या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात की आशा है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।